ओम शांति। दिव्य स्वस्थ, डिवाइन हेल्थ। आठवां विषय है फलों सब्जियों के रस से रोगों का उपचार। जूस थेरेपी आत्मा और शरीर दोनों की सफाई का चमत्कारी उपाय। जूस थेरेपी क्या है? जूस थेरेपी यानी फलों और सब्जियों के जैविक रस द्वारा शरीर की शुद्धि और रोगों का उपचार। इसके साथ जैविक रस कहा है। ये जैविक रस किसको समझ में आ रहा है? सुना है किसी ने जैविक रस? इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र देखा है आपने? सुना होगा। देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो सुना होगा, जिसके द्वारा हम छोटी चीज को बड़ा करके देख सकते हैं। किसी ने सुना है कि दही को यदि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखें तो कैसा दिखाई देगी दही? कीड़ा दिखाई देंगे। हाँ, उसमें बैक्टीरियाज दिखाई देंगे जो गुड बैक्टीरियाज है, अच्छे बैक्टीरिया। अब आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से एक मार्केट में पैक्ड जूस की बोतल ले ले और एक ताजा जूस ले। ताजे जूस में भी आपको लाइव बैक्टीरिया दिखाई देंगे, परंतु जो पैक्ड जूस आता है उसमें आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए वो डेड जूस है। वास्तव में वो जूस है ही नहीं, वो चीनी है, फ्लेवर है, कलर है, बस। तो आपने कौन सा लेना है? जैविक, जैविक। और इसमें कभी नमक नहीं डालना। जूस में नमक नहीं डालना, दही में नमक नहीं डालना, बैक्टीरिया मर जाते हैं। हाँ जी, दही में नमक डालने से बैक्टीरिया मर जाते हैं। बैक्टीरिया डेड हो जाते। क्या जरूरत है मरे हुए खाने की? जो बैक्टीरियाज हैं वो आपकी बॉडी में जाएंगे, गुड बैक्टीरिया, तो वो आपके भोजन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने कौन सा जूस पीना है? जैविक रस द्वारा शरीर की शुद्ध और रोगों का उपचार। ये केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि मन और आत्मा की भी ऊर्जा पुनः स्थापन का एक प्राकृतिक और ईश्वरीय तरीका है। उदाहरण, जैसे कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट चाहिए, वैसे ही शरीर की गहराई से सफाई करने के लिए
रसों की आवश्यकता होती है, खासकर जब वो ऑर्गेनिक और ताजे हों, केमिकल वाले नहीं हैं। ईश्वरीय दृष्टिकोण और जूस थेरेपी क्यों काम करती है? 14 मई 2000 को मुरली में बाबा ने कहा, जब शरीर की सफाई होती है तो मन की सफाई सहज हो जाती है। शरीर से विषैले पदार्थ निकालते हैं तो आत्मा भी हल्का महसूस होता है। अर्थ, जब शरीर शुद्ध होता है तब आत्मा भी ज्यादा शक्तिशाली और सहज अनुभव करती है। जूस थेरेपी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नंबर 3 है, जूस थेरेपी के मुख्य 6 प्रकार के हम जूस की थेरेपी बताएंगे, इनको ध्यान से समझना है। नंबर 1, मीठे फलों का रस। जैसे आप आम का रस लेते हो, सेब का, अनार, ये 3 फल हैं जिनको हम मीठे फलों के रस के लिए चुनते हैं। दूसरा है उप अम्लीय फलों का रस। उप माना सेकंड नंबर वाले अम्लीय फल, जैसे पपीता और नाशपाती है, ये अम्लीय फल है। और सॉरी, उप अम्लीय फल, और ये है अम्लीय फल, नींबू और सत्तू। जो खट्टे हैं ये अम्लीय फल होते हैं। चौथा है ऑर्गेनिक, जैसे लौकी, गाजर, ये ऑर्गेनिक में आ जाते हैं। 5वां है हरे पत्तेदार, पालक, धनिया, पुदीना, ये हरे पत्तेदार सब्जियों का रस। छठा है जड़ वाली सब्जियों का रस, चुकंदर, मूली, अदरक, गाजर। कुछ नियम याद रखने हैं, कुछ नियम याद रखने हैं। नंबर 1, मीठे फलों में अम्लीय फल मिल सकता है। तो जो मीठे फल हैं उनमें हम अम्लीय फल मिला सकते हैं। अम्लीय फलों को सब्जियों के रस में, रस के साथ कभी ना मिला। अम्लीय फलों को सब्जियों के रस के साथ कभी ना मिलाएं। बीमारियों में उपयोगी रस विशेष रूप से लीवर की सफाई के लिए, लीवर की गहराई से सफाई के लिए नींबू, पपीता, आंवला, करौंदा, अंगूर। नींबू, पपीता, आंवला, करौंदा, अंगूर, जो खट्टे फल है,
ये गहराई से सफाई करते। सब्जियां गाजर, तोरी, लौकी, टमाटर, मूली, सफेद पैठा, ककड़ी सुबह और रात को गर्म पानी में 1 नींबू रस, 2 चम्मच जैतून का तेल, समझ रहे हैं बात को। सप्ताह में 2 से 3 बार ताजे पानी में 1 चम्मच मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? ये एक रासायनिक यौगिक है जिसका केमिकल सूत्र है मैग्नीशियम सल्फर। इसमें 2 होता है तो डाई, 3 होता है तो ट्राई, यानी सल्फर ऑक्साइड है इसके अंदर 4 टाइम। ये सफेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर है। सफेद रंग का क्रिस्टलीय पाउडर होता है जो पानी में घुलनशील होता है। उपयोग शरीर की सफाई और डिटॉक्स में एप्सम साल्ट को पानी में घोलकर, इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, एप्सम साल्ट को पानी में घोलकर स्नान किया जाता है, जिससे शरीर की थकान, सूजन और विषैले तत्व बाहर निकलते। नंबर 2, कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन में मल को मुलायम करने के लिए मेडिकल ग्रेड मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। पौधों के लिए खाद। नंबर 3, मैग्नीशियम सल्फेट को खेतों और गार्डनिंग में उपयोग किया जाता है, पौधों को हरा रखने और क्लोरोफिल बढ़ाने के लिए। दर्द व सूजन में उपयोग, गठिया, मौत, मांसपेशियों की ऐंठन में एप्सम साल्ट बात बहुत उपयोगी होता है। मतलब बाल्टी में एप्सम साल्ट की डाल दें और फिर ये बहुत उपयोगी होता है। सावधानी बहुत जरूरी है। अधिक मात्रा में सेवन करने से डिहाइड्रेशन और पेट की समस्या हो जाती है। अधिक मात्रा में सेवन करने से डिहाइड्रेशन और पेट की समस्या हो जाती है। चिकित्सक की सलाह में के बिना इसे पीने योग्य रूप में ना लें। किसी अच्छे डॉक्टर की सलाह लें, फिर वो जो कहे
चिकित्सीय सलाह क्या है कि बिना इसे पानी पीने योग्य रूप में ना ले, ऐसे सॉलिड नहीं खाना, पानी में घोल करके ही लेना। परहेज क्या करनी है? इलाज से परहेज भली कहते हैं तली भुनी चीजें, रिफाइंड, नमक, चीनी और मसाले, तली भुनी चीजें, रिफाइंड, नमक, चीनी, मसाले, मिर्च, अधिक रात्रि भोजन, देर रात जागरण, देर रात तक जागना नहीं, देर से खाना खाना नहीं। जूस थेरेपी और ऑटोफेगी, शरीर के सेलुलर सफाई, ऑटोफेगी यानी ऑटो स्वयं, फेगी माना खाना शुरू करते। भावार्थ, शरीर की कोशिकाएं अपनी ही गंदगी को खाकर, अपनी ही गंदगी को खाकर खुद को नया बनाती। बाबा कहते हैं जितना तन स्वच्छ होगा उतनी सहजता से ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता बन आत्मा उड़ने लगेगी। अच्छा,